जीवन देने वाले परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने वाले, हर बीमारी को चंगा करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आशा करता हूं आप सब चंगे होंगे। अगर आप किसी बीमारी में हैं या किसी दुष्ट आत्मा से परेशान हैं और ठीक होना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज आप बाइबल के इन 7 वचनों की शक्ति और सामर्थ्य से चंगे होने जा रहे हो। आज आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी शैतान का बंधन क्यों ना हो, सब कुछ आज के वचन के और प्रार्थना के द्वारा ठीक होने जा रहा है। आप उठ के खड़े हो जाओगे, आप आजाद हो जाओगे अगर विश्वास के साथ रिसीव करोगे तो। बस आपने एक काम करना है, इन वचनों को हर रोज अपने मुख से बोलना है और प्रार्थना को हर रोज घुटनों पे आके उपवास के साथ करना है। यीशु का जिंदा वचन आपको आजाद और चंगा करेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी एक लाइक जरूर करें और सभी जरूरतमंदों को शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बाइबल से 7 वचन बताऊंगा, आप इनको ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देखना। पहला वचन रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में भी बसा हुआ है तो जिसने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जिस पवित्र आत्मा ने, जिस परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिला दिया, जिंदा कर दिया, वही आत्मा अगर तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, यदि तुम्हारे साथ है तो तुम्हें भी वो तुम्हारी मरी हुई शरीर में से, मरने वाली देह में से, इस मरणहार शरीर के अंदर से परमेश्वर का वही आत्मा तुम्हें भी जीवित करेगा, तुम्हें भी जिंदा कर देगा। अगर नहीं है तो आप भी अपनी देह में, संसार में मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा परमात्मा के साथ, परमेश्वर के साथ चली जाएगी। हालेलुया। लेकिन जीवित नहीं रहोगे। आपकी आत्मा भी जीवन को नहीं पाएगी। एक दिन दंड की आज्ञा होगी। पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। आपके शरीर ने भी मृत्यु का दंड सहा, आपकी आत्मा भी मृत्यु का दंड सहेगी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अभी समय है। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है, आपके पास नहीं है, अगर आप है ना अभी भी किसी पाप में है, किसी गलती में है, तो अभी परमेश्वर के सामने अपने मन को फिराइए, मन को बदलिए और इसी वक्त परमेश्वर से घुटनों पर आकर बोलिए कि हे पिता, मुझ पापी पर दया कर, मेरे गलतियों को, मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को तू माफ कर दे और मुझे वो पवित्र आत्मा दे जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने हमें देने के लिए हमारे पास भेजा है। वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, मेरी रक्षा करे, मेरी सहायता करे और मेरी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर को पहुंचाए। और जब मेरी मृत्यु हो तो वो पवित्र आत्मा मेरी आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर के पास जाए, वहां पे जाकर मुझे जीवित रखे। हालेलुया। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा अगर आपके पास होगा तो आप किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, कोई भी शैतानी बंधन आपके ऊपर क्यों ना हो, कोई भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी दीवार आपके सामने क्यों ना खड़ी हो, आपका कोई भी बना हुआ काम बिगड़ जाता हो, लेकिन मेरे प्रियो, अगर पवित्र आत्मा आपके पास है, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को जिंदा किया, वही आत्मा अगर आपके भी पास है तो आपको भी वो आत्मा जीवित कर देगा, क्योंकि वो आत्मा का काम ही जीवन देना है। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा है जो जीवन देता है। परमेश्वर के पास ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं। परमेश्वर के कंट्रोल में दोनों आत्माएं हैं, जीवन देने वाली भी और मृत्यु देने वाली भी। वही बात वो परमेश्वर हमसे एक वचन में कहता है कि तेरी जीभ के अंदर दोनों चीजें हैं, जीवन भी है और मृत्यु भी है, तेरी जीभ के ऊपर है। परमेश्वर के पास भी एक शब्द है। तो परमेश्वर जब किसी को श्राप देता है तो मृत्यु आती है, जब परमेश्वर किसी को जीवन देता है, आशीष देता है तो आशीष आती है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया और अपने स्वरूप में बनाया तो इसका मतलब वही जीवन और मृत्यु का आत्मा हमारी जीभ के ऊपर बिठाया है। हमारी जीभ में सामर्थ्य है, हमारी जुबान के ऊपर दोनों स्थान है, मृत्यु का भी और जीवन का भी, जिसको परमेश्वर कहता है कि तू जीवन को ही चुन ले। हालेलुया। इसलिए हमने परमेश्वर की उस आत्मा को अपने जीवन में बुलाना है और उसको याद करना, उसको प्रार्थना करनी है, उसको अपनी पवित्रताई के द्वारा अपने अंदर, अपनी शरीर के अंदर उसको बिठाना है। हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक दिन मुर्दों में से भी जिंदे हो जाएंगे। हालेलुया। यह वचन आपकी जीवन में लागू हो जाए,
डिक्लेयर हो जाए, इस बात को आप रिसीव करिए, परमेश्वर आपको सच में पवित्र आत्मा देगा। उसका वचन एक जगह पे कहता है कि जब तुम पापी होकर, इतने बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। अब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 41 उसका 4 से 10 वचन में लिखा है, मैंने कहा है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तो तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। वे कहते हैं कि इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा ले कि मैं उनको बदला दूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है, मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। जब भी वो प्रार्थना करता था तो परमेश्वर से अनुग्रह मांगता था, उससे दया मांगता था, मुझको चंगा कर। जब भी वो बीमार होता था तो राजा दाऊद कहता है कि हे प्रभु परमेश्वर मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है और उस पाप की सजा मुझे मिली है और मैं बीमार पड़ गया हूं और वो बीमारी मुझसे दूर नहीं हो रही। इसलिए प्रभु परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध जो पाप किया है उस पाप को मैं मानता हूं और प्रभु जी तू मुझे चंगा कर। हालेलुया। 5 वचन में लिखा है, वो कहता है कि मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। हालेलुया। आपको भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको ये सोचते होंगे कि कब ये खत्म होगा, कब ये मरेगा, कब ये मतलब दुनिया को छोड़कर जाएगा। कुछ लोग हैं जो आपको देखना नहीं चाहते हैं, जो आपको देख के पसंद नहीं करते हैं। बहुत से लोग आपको मरा हुआ देखना चाहते हैं। ऐसे ही ये राजा दाऊद को भी लोग बहुत से थे जो इसको मरता हुआ देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि कैसे भी करके राजा दाऊद खत्म हो जाए। 8 वचन में लिखा है, वे कहते हैं कि इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं है। हालेलुया। उन लोगों को एक वहम है, वो भ्रम में है कि उनको लगता है कि राजा दाऊद को कुछ दिक्कत, कोई बीमारी हो गई है और अब तो वो मर जाएगा, कैसे भी करके वो खत्म हो जाएगा। अब तो आपके बारे में भी आपके शत्रु यही सोचते हैं कि अब ये वो आदमी है ना बीमार है, अब वो दिक्कत में है, परेशानी में है, अब ये खत्म हो जाएगा। यही गलतफहमी राजा दाऊद के शत्रु रखते थे और यही गलतफहमी आपके शत्रु रखे हुए हैं। लेकिन आगे सुनिए मेरे प्रिय, परमेश्वर क्या करता हूं। 9वां वचन में लिखा है, प्रभु का दास क्या कहता है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। हालेलुया। ये राजा दाऊद के साथ जो रहते थे, जो इसके दोस्त थे, जो खाना खाते थे इसके साथ, ये राजा दाऊद कहता है कि वो मेरे साथ रहते थे, लेकिन फिर भी आज वो मेरे विरोध में चले गए हैं। हालेलुया। जिन्होंने मेरे साथ बैठ के रोटी खाई वो आज मुझ पर लात उठा रहे हैं। हालेलुया। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आज आप दुख में है, तकलीफ में है, तो आपके साथ जो रहते थे वही आपके विरोधी बन गए होंगे। हालेलुया। आपके परिवार के लोग ही आपको खत्म करने की तैयारी में लगे होंगे। बहुत से लोगों के जीवनों में ऐसा काम होता है कि उसके शत्रु उसके घर के ही लोग होते हैं और उसको कैसे भी करके मारना चाहते, खत्म करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए फिर परमेश्वर कैसे बदला देता, आप कैसे प्रार्थना करोगे राजा दाऊद की तरह। लिखा है 10 वचन में, परंतु हे यहोवा तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा ले कि मैं उनको बदला दूं। हालेलुया। आप भी अपनी सारी बातों को लिखकर परमेश्वर को बताएं, बोलकर बताएं कि पिता ऐसे ऐसे करके ये बातें हो रही हैं और मेरे शत्रुओं के सामने से तू मुझे दंगा कर और ठीक कर और मुझे उठा और मुझे खड़ा कर, ताकि मैं उनको बदला दे सकूं। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में लागू हो जाए, आशीष का कारण ठहरे। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। तीसरा वचन हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 37 और 38 वचन में लिखा है, तुम आप जानते हो कि यूहन्ना के बपतिस्मा के बाद गलील से लेकर सारे यहूदिया में क्या हुआ कि परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो पवित्र आत्मा जब उतरा तो उसके बाद वो सामर्थी हुआ। सामर्थी तो पहले से ही था, लेकिन एक चिन्ह लोगों को दिखाया गया कि हाँ पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के समान उतरा और उसी के बाद वो सामर्थ से अभिषेक हो गया और उसके बाद वो क्या करने लगा, भलाई करने लग गया।
सब कामों को जो शैतान के सताए हुए थे उनको ठीक करने लग गया, उनको अच्छा करने लग गया, और सारे के सारे एरिया के अंदर वो क्या हो गया, उसका यश फैल गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और उस समय पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में उसके ऊपर उतरा, कबूतर के रूप में। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमारे हृदय में है। अगर हमारे साथ भी पवित्र आत्मा, तो आज हम भी शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, विरोधियों से लड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अगर हमारे पास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। चौथा वचन हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, परंतु परीक्षा के साथ उसका उत्तर, उसका निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है कि तुम किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ोगे जो तुम्हारे सहने से बाहर होगी। हालेलुया। ऐसी किसी भी परीक्षा में परमेश्वर तुम्हें नहीं पड़ने देगा कि जो तुम सह ना सको। हालेलुया। अगर तुम्हारे जीवन में कोई परीक्षा आ भी जाती है, कोई भी परीक्षा आपके जीवन में आ जाए, कोई भी दुख तकलीफ आ जाए, अगर आप परमेश्वर के साथ बने हुए हो, उसके साथ संगति करते हो, तो परमेश्वर आपको एक रास्ता भी देगा। हालेलुया। आपके सामने कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया है, ऐसी दिक्कत आ गई, नहीं ठीक हो रही है, तो परमेश्वर के साथ अगर आपकी संगति अच्छी है तो परमेश्वर आपको रास्ता भी पक्का देगा। और वो कहता है कि जो मेरे बेटे हैं, जो मेरी बेटियां हैं, जो मुझ पर विश्वास करते, ईमान लेके आते हैं, वो कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, ऐसी दुख तकलीफ में नहीं आएंगे जो उनके सहने से बाहर होगी। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसी तकलीफ है जो आप सह नहीं पा रहे हो, जो आपकी सहन शक्ति से बाहर है, तो अभी मेरे प्रियो घुटनों पे आ जाइए और अपने आप को पवित्र करिए यीशु मसीह के नाम में, और यीशु का लहू अपने जीवन में लागू करिए। परमेश्वर पवित्र है, वो दयालु है, वो आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको बीमारी में से चंगा करेगा। हालेलुया। इस वचन को आप रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम चौथा वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो, मरकुस की पुस्तक 5 अध्याय उसका 1 से 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। और उसमें एक अद्भुत बात है, जो लोग शैतान के सताए हुए हैं, जो दुष्ट आत्मा के परेशान किए हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वचन बहुत ही जरूरी है। आप दुष्ट आत्माओं को, शैतान को प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकाल सकते हैं। हालेलुया। लिखा है, और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह इंसान कब्रों में रहता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे प्रभु यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि तू मुझे पीड़ा ना देना। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्माओं, इस मनुष्य में से निकला। प्रभु यीशु मसीह ने उस आदमी से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि मैं एक नहीं हूं, हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, और उस दुष्ट आत्माओं ने, उस शैतानों ने उस आदमी के अंदर से बहुत सारी विनतियां की प्रभु यीशु मसीह से, हमें इस देश से बाहर ना भेज, हमें इस शरीर के अंदर से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड था, चल रहा था। उन दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह से विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। सो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर उस आदमी के अंदर से सूअरों के अंदर घुस गई, उनके अंदर बैठ गई। और झुंड जो पूरा का पूरा सूअरों का था, जो 2000 का था, वो सूअर गिनती में 2000 के लगभग थे, और वो कंठारे पर थे, ऊंचे पर से कूद कर झील के अंदर जा पड़े और डूब के मर गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत चमत्कार करता है। एक आदमी जिसके अंदर पूरी की पूरी सेना है दुष्ट आत्माओं की, और वो है ना, कितने लोग उसको है ना जंजीरों से, बेलों से बांध देते थे, लेकिन फिर भी वो जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर देता था, और जो कुंडे, जो सांकल जो लगाई जाती थी, उनको वो तोड़ देता था। इतनी ताकत थी उन दुष्ट आत्माओं के अंदर। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहां पे आया, और प्रभु यीशु मसीह के आते ही उस शैतान के अंदर की दुष्ट आत्माएं उस आदमी को है ना
चिल्लाती हुई कुदाती हुई यीशु मसीह के पास लेके आई और वहां आके उसको बोली कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। यीशु मसीह ने जब उसको देखा कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है तो यीशु ने कहा कि हे दुष्ट आत्माओं, इस मनुष्य के अंदर से निकल आओ। जब ये ऑर्डर दिया तो सारी दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि हाँ, हमें तू यहाँ पे इस घर के अंदर से, जहाँ पे हमने गढ़ बना के रखा है, इस आदमी के अंदर से मत निकाल। अगर तू निकाल ही रहा है तो हमें अथाह कुंड के अंदर मत डालना, तू हमें कहाँ पे डाल दे, तू उन सूअरों के झुंड में डाल दे। तो सारी की सारी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के कहने के द्वारा उन सूअरों के झुंड के अंदर घुस गई। और सूअरों ने क्या किया, सूअरों के अंदर जाने के बाद वो सारी की सारी दुष्ट आत्माएं ऊपर से नीचे समुद्र के अंदर चली गई। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम यहां से सीख सकते हैं प्रभु से कि प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर हम रहते हैं, उसकी आत्मा के साथ अगर हम चलते हैं, तो हम भी ऐसी दुष्ट आत्माओं की सेनाओं को हम हरा सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह अगर हमारे अंदर होगा तो हमारे सामने अगर दुष्ट आत्मा आ भी जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह उसको है ना डांट देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप यीशु के नाम से इस वचन को रिसीव करिए। अब हम आखिरी और अपना छठा वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 30 अध्याय उसका 2 और 3 वचन में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तुझसे सहायता के लिए प्रार्थना की और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है, तूने मुझे कब्र में पड़े हुए में से जिलाया है। हालेलुया। यहाँ पे मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है परमेश्वर से कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तुझसे सहायता के लिए प्रार्थना करी और तूने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। आप भी अगर परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना करते ही परमेश्वर आपको तुरंत चंगा कर देता है। कई बार समय लग सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा राजा दाऊद की प्रार्थना जैसे सुनता था वैसे ही आपकी भी प्रार्थना को सुन सकता है अगर आप उसके साथ संगति करते हैं। तो वो वचन कहता है, हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है। मैं भी अपनी गवाही देता हूं, मुझे भी परमेश्वर ने अधोलोक के, नरक के अंदर से, बीमारियों के अंदर से, पाप के अंदर से, व्यभिचार के अंदर से प्रभु ने, परमेश्वर ने मुझे निकाला है और उसने मेरे प्राणों की रक्षा करी है। हालेलुया। तूने मुझे कब्र में पड़े हुए में से जिलाया। हालेलुया। अगर आप पाप में हैं तो इसका मतलब आप कब्र में पड़े हैं। तो परमेश्वर से माफी मांगिए, पश्चाताप करिए, अपने आप को बाहर निकालने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए। प्रभु आपको कब्रों के अंदर से बाहर निकाल देगा। हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर का वचन है। ये वचन भी आपके जीवन में लागू हो जाए। इस वचन को भी आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिसीव करिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। अगर आपको इनमें से कोई भी वचन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिए। अगर आपको समझ में आया है तो शेयर करिए और विश्वास के साथ इन वचनों को सुनिए, समझिए और बोलिए अपने मुख से। तो परमेश्वर आपको भी खड़ा करेगा, चंगा करेगा, छुटकारा देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।